हम्म। हाँ चलिए ठीक है, देखिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपका क्या है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे देखिए यानी कि मिरर इमेज हो जाएगा। अब इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, किसी वस्तु संख्या या वर्ग का प्रतिबिंब। यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यह कह रहा कि किसी वस्तु संख्या या वर्ण का प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, कोई क्या है, जैसे आपकी संख्या भी हो सकती है, कोई वर्ण या कोई वस्तु भी हो सकती है, तो दर्पण में दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, आपका दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उसके अलावा देखिए क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में दर्पण क्या ऊपर या नीचे या बाएं या दाएं कहीं भी रखा जा सकता है। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें दर्पण क्या है, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, दाएं भी रख सकते हैं और बाएं भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए दर्पण यहाँ पे किसी स्थिति के आधार पर उसके प्रतिबिंब को देखना चाहिए, परंतु अधिकांश प्रश्नों में दर्पण वस्तु के दाएं रहता है। कुछ होंगे तो उसमें क्या है, आपको दाएं ही मानना पड़ेगा। अधिकांश क्वेश्चनों में कह रहा है कि दर्पण कहाँ पे होगा, यानी कि दाहिने साइड में। अगर मान लो दर्पण नहीं दिया है तो आपको क्या समझना है कि वो दाएं साइड में है। ठीक, कोई अगर क्वेश्चन है, अभी आगे मिलेंगे क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे लिखा है तथा परीक्षार्थियों को यह भी सुझाव है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न हो तथा चित्र में कहीं भी दर्पण ना दिखाई दे तो आप उस चित्र, वर्ण या अंक या शब्द के दाएं को मानना है। कहां पर, हमने अभी क्या बताया कि मान लो कोई अभी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या है दर्पण आपका नहीं रखा है, लेकिन आपको किधर मानना पड़ेगा कि दाहिने साइड में ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब में बाएं की वस्तु कहाँ पे होती है, दाएं होती है। और उसके बाद देखिए दाएं की वस्तु किधर नजर आती है, आपको बाएं नजर आती है। नोट करना चाहो इतना नीचे नीचे का नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें मोस्ट है उनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इतना और नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए यदि यदि दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न हो तथा चित्र में कहीं भी दर्पण ना दिखाई दे रहा हो, यहां से नोट कर लेना। यदि यहां से दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न हो तथा चित्र में कहीं भी दर्पण ना दिखाई दे रहा हो तो उसको किधर मानेंगे आप, दाहिने साइड में ही मानेंगे। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें दिख रही क्लियर, बताइए। चीजें समझ में आई हैं। अभी देखो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और एग्जाम में भी पूछे गए हैं आपके। चलिए आगे बढ़ें। हाँ रुके हैं, नोट हो गया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका दिया होगा, यही नहीं समझ पाए कि दर्पण कहाँ पे रखा गया है। इसमें कह रहा है कि अधिकांश क्वेश्चन में आपका दर्पण कहाँ पे मानना है, ये आपका दाहिने साइड में ही मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए आपके जो लेटर होते हैं, तो इसमें कितने लेटर के स्थान बदल जाते हैं। जैसे एक आप एक का जैसे क्या है, जैसे आप ए बनाते हैं, अब जैसे बी बनाते हैं, बी के अगर बनाएंगे दर्पण में देखें तो उलट जाएगा कि नहीं, कितने स्थान आपके उलट जाते हैं, अभी देखना यहाँ पे। आगे बढ़े, हो गया सभी का। ठीक ठीक, नोट नोट कर लीजिए आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े लेटर का दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, आपके ये अक्षर, आपके ये लेटर दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ए दर्पण में देखेंगे तो वही स्थान रहेगा, ए ही रहेगा, इसका चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका बी का चेंज हो जाएगा कि नहीं बताइए, बी का चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए सी का भी स्थान चेंज हो रहा है, यानी कि उसका उलट रहा है। उसके बाद देखिए डी, डी भी क्या है बताइए। और उसके बाद ई, ये भी चेंज हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, बी, फिर सी, डी, ई और एफ। यहाँ पर जी और एच, एच का दर्पण में चेंज होगा नहीं होगा, आई का नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए जे तो चेंज हो जाएगा। अगर दर्पण मान लीजिए अगर इधर रखा है मान लीजिए, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए के भी चेंज हो जाएगा, एल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एम को अगर देखेंगे तो वैसे ही सेम दिखाई देगा। लेकिन एन भी चेंज हो जाएगा, ओ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पी भी चेंज हो जाएगा, क्यू इसका चेंज होगा, हो जाएगा। नहीं ओ नहीं है, ओ नहीं चेंज होगा, ओ का वैसे ही रहेगा। पी चेंज हो जाएगा आपका, क्यू भी चेंज हो जाएगा, क्यू। उसके बाद आर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, टी नहीं चेंज हो जाएगा, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं, एक्स वाई जेड, लेकिन जेड, जेड भैया चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये चीज नीचे की नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था कि कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं, बताइए। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये नोट कर लीजिए नीचे वाले। मतलब क्या है, कितने दर्पण पर भी जो है समान रहेंगे, सेम वैसे ही दर्पण में भी दिखाई देंगे जो पहले से ही बने हैं, ठीक। ये नीचे की चीज़ नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का पूछ सकते हैं। ये यूपीएससी आरओ में पूछा गया था कि मतलब यहाँ पे पूछा गया था कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं, ठीक है, 11 याद रखना। ये आपका यूपीएससी आरओ में पूछा गया था। हाँ हाँ, स्मॉल में कितने हो जाएंगे अभी देखिए, उसको भी बताते हैं। ये नोट कर ली नीचे की चीज। ये लेटर भी लिख लेना कौन कौन से हैं। अनुज नोट हो गया, आगे हाँ, हो गया नोट। हाँ, क्या हो रहा है पीछे, हाँ किसके, 12 कौन सा, आगे बढ़ें। अब देखिए स्मॉल लेटर में कितने हो जाएंगे, कि छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब देखिए, बताइए कितने समान रहेंगे, कितने होते हैं आपके, 6 आपके जो लेटर हैं दर्पण प्रतिबिंब में सेम वैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए यहाँ पर, कभी कभी यहाँ से 1 नंबर का पूछ सकता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और बाकी क्या क्या रहेंगे भैया, सेम ही रहेंगे आपके। हम्म, आगे बढ़ें। बस नीचे की चीज नोट कर लीजिए, बस ये वाली, और बाकी चीज तो पता होगी। बताइए आपके वावेल कितने होते हैं, आपके टोटल लेटर आपके 26 होते हैं, हमने वावेल पूछा है। आपके वावेल समझते हैं, आपके जैसे स्वर, हिंदी में आपने स्वर पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा है, तो हम वैसे पूछते हैं कि आपके इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से।
क्या होता है ई, हाँ ये 5 होते हैं, तो ये नोट कर लिया। अब हाँ हिंदी में कितने होते हैं? चलिए आगे बढ़ें, हो गया सभी का नोट। अब यहाँ पर देखिए, एक स्लाइड नहीं लगाए क्या, एक मिनट, चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ ये पे बताइए, अभी देखो हमने क्वेश्चन, पहले थ्योरी हमने क्या पढ़ा था कि इसमें देखो क्या लिखा गया कि नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो अभी इसमें हमने बताया था कि दर्पण अगर नहीं रखा है तो आपको किधर समझना है, दाहिने साइड में। तो यहाँ पे रख लीजिए दर्पण, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, C नंबर। और बताइए किसी का, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है अनुज, चीजें समझिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ सी वाला। और इधर पीछे सी कैसे होगा? हाँ क्या होगा? बताओ। सी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो चीज दर्पण के पास में है वो चीज हमेशा क्या है, दूर बनेगी। अब ये देखो दर्पण के पास में है, अब इसमें देखो क्या है, ये तो पहले से ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन काटना सीखो पहले, ठीक है। अब यानी कि के जो है सबसे क्या इधर आएगा, इधर सबसे लास्ट में आएगा। तो अब इसमें देखो के यहाँ पर आया है, इसमें भी है, लेकिन एक के क्या है आपका बिल्कुल सीधा बना है, लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो इसका स्थान उलट जाएगा कि नहीं, तो यानी कि ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सीधा बना है। अब उसके बाद देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है। अब इसमें देखो बी क्या है, बिल्कुल सीधा बना है, लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो बी क्या हो जाएगा आपका, पलट जाएगा। तो बी ऐसे बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बताइए किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़े, नोट कर लो, ये लिख के फिर इसके बाद ये बना लीजिए, क्योंकि चीजें केवल यहाँ समझने से और बाद में क्वेश्चन लगाने से बहुत अंतर होता है। क्या हुआ, इसका कॉल है, चलो आगे हो गए। हाँ लिख लो। हो गया, नोट कर लिए। आगे देखिए, आगे बढ़े, ये बताइए इसमें क्या होगा, आपका लिखा गया नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। यहाँ पे आपका रीजनिंग लिखा गया है, तो इसमें क्या है, दर्पण प्रतिबिंब किधर मानेंगे, नहीं दिया गया है तो आप हमेशा दाएं मानेंगे। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, ए होगा, कंफर्म है। अब एक चीज देखो, हाँ ए होगा, यहाँ पे आर लिखा गया है, तो ये हमेशा याद रखना कि जो आर है ये सब क्या है, दर्पण के पास में आएगा। तो अगर दर्पण के पास में आएगा तो ये उलट जाएगा कि नहीं बताइए, तो आर कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये तो सीधा बना है, पहले विकल्प काट दीजिए, यहाँ पर भी सीधा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर शुरुआत में तो आएगा नहीं, क्योंकि जो चीज यहाँ पहले पे लिखी वो क्या है, दर्पण के पास में जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका ए। बताइए ए भी नहीं होगा क्योंकि आर वहां पे था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका जल प्रतिबिंब बताएंगे, पहले दर्पण समाप्त हो जाएगा, इसकी 2 क्लासें और ही होंगी, क्योंकि जो चीज़ है कायदे से समझ जाइए, एक बार पढ़ लोगे कायदे से पढ़ लो, चीज़ें क्या है एलिमिनेट ना हो फिर। चलिए आगे बढ़े, हो गया। अभी कोई नहीं बताएगा, अब किस बताएंगे पीछे, इनका क्या नाम है, नहीं क्या नाम है तुम्हारा, हाँ अच्छा तुम्हें बताया रहा, चलो फिर से बताओ।
चलो देखिए इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा यहाँ पर, बताइए इसका। विनय, तुम्हारा विनय ही तो नाम है। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा, विनय ही बताएंगे, बाद में सभी लोग बताएंगे। विनय का आईक्यू चेक चेक कर रहे हैं, देखते हैं समझ में चीजें आई हैं कि नहीं जो हमने अभी बताया है। हाँ अरे तुम अगर बता दोगे तो सुन लेंगे। हाँ बताओ, सी नंबर कैसे। हाँ हिम्मा, सी वाले में। हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा, सी ही आएगा। बताइए सभी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो एक चीज ये देखो, दर्पण के पास में जेड बना है, तो यानी कि पास में तो बनेगा नहीं, पहले ही काट दीजिए। अब इसमें ही देखो पास में है, लेकिन इसमें कहीं पर भी जेड नहीं है, तो कौन सा बचा। ये देखिए आपका एसएससी 2000 देखिए 16 में पूछा गया है। हाँ चलिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसका बताइए, ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन में पूछा गया आपका 2016। अब बताइए इसमें डी वाला। हाँ अभी हो सकता है चेंज हो जाए, डी ही आया सभी का कंफर्म, और कोई नहीं हो सकता क्या। और तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एरो का निशान है देखिए दर्पण के पास में, तो ये क्या पलट जाएगा, इस साइड में आएगा एरो का निशान, लेकिन इसमें तो था, लेकिन इसमें क्या उसी साइड में था, इसमें भी था, ऐसे कट जाएगा। लेकिन देखो ये वाली जो लाइन है ये भी क्या है, दर्पण के साइड में जाएगी कि नहीं, एरो के साइड में, तो यानी कि एरो इधर मुड़ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी डी। यहाँ पर इसका बताइए क्या होगा, विनय, अनुज बताइए, ध्यान से देखो। हाँ क्या होगा बताइए, हाँ बी। और इधर विनय, हाँ रुके हैं भैया। देखिए ये आपका 2016 में पूछा गया ये भी। हाँ बी नंबर कंफर्म है, और तो नहीं चेंज कर सकते हो, लॉक कर दें। हाँ तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर जो चीजें हैं ये पलट जाएंगी, ये वाली चीज कहाँ पे जाएगी, इस साइड में यहाँ पे बन जाएगी। अब ये वाली चीज है इस साइड में आएगी, लाइनें सिर्फ वैसे चली जाएंगी। देखिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें दर्पण से। अब यहाँ पे देखिए इसमें बताइए क्या होगा, बताइए। क्या होगा इसका, हम्म, बी, सी। हाँ अभी तो ए, अभी तो ए लग रहा था। क्या आएगा विनय, बी कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे इसमें कैसे घुमा सकते हैं, हाँ घूमने वाली थोड़ी है, इसमें क्या दर्पण है केवल। हाँ आपको ये दर्पण रखा गया है, इसमें बल्कि घुमा नहीं सकते, बताइए। अब दर्पण आपको इमेज रखा है कि उसी में आपको देखना है। हाँ पढ़ने देख के आते हो कि नहीं चेहरा, बताइए। हाँ तो उसको क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हो। हाँ अब यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या है देखिए, ये वाली जो लाइन है देखो दाहिने साइड में बनी है, तो ये कहाँ चली जाएगी, बाएं साइड में चली जाएगी। अभी हमने क्या उसमें लिखा था कि जो दाहिने साइड में वो कहाँ पे जाएगी, बाएं साइड में, जो बाएं है वो किधर आएगी, आपके दाहिने साइड में आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाली चीज कहाँ पे जाएगी, ये तो है नहीं। और देखिए इसमें भी आई है लाइन, और लेकिन इसमें किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन था, वो काफी टाइम ले लिए, बताइए। हाँ, अंकुल हैं। हाँ हाँ, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो इसका बताइए, देखिए 2016 में पूछा गया है। क्या 10 बज गया क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, सी है। देखो सबसे पहले क्या, विकल्प काट लो, कौन कौन से कट जाएंगे। ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके दो, अब इसमें तुक्का मार दीजिए। हाँ, कहाँ किंग ही बना? अरे वो तो देखेंगे, पहले हमने काट के बताया कि दो विकल्प ऐसे ही कट जाएंगे। अब इसके बाद देखो, ये जो इसकी देखो चोंच ये बनी है, अब देखो ये कहाँ पे जाएगी, देखो ये बाएं आपका दाहिना है, तो ये कहाँ पे जाएगी, आपके बाएं जाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए ये वाला, तो ये आपको देखो बाएं साइड में है, तो ये किधर जाएगा आपका, दाहिने साइड में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? आगे देखिए, इसका बताइए क्या होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा हमको लग रहा है। विनय और अनुज बताएं, तुम भी बताओ इसका क्या आंसर होगा, और कोई नहीं बताएगा। हाँ, नहीं 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 ना ना ना, ये बताओ। नहीं, एक चीज बताओ, जो मतलब स्लाइड खुलती है, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। हाँ, कंफर्म है ये हुई है। देखो इसमें कुछ देखने वाला नहीं था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। केवल यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन थी, सिर्फ इसी में है और किसी में लाइन नहीं है, बताइए किसी में है? बस देख के लगा दिए आंसर कि हाँ ये होगा। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं? चीजें समझ में आई हैं? यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक या दो, ठीक है, क्योंकि ये इजी चीजें हैं, कर सकते हो, इसीलिए ये सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये भी जरूरी भी है। कहाँ पे, इसमें? अरे ये लिखा है, दर्पण आपका रखा गया है। अब यहाँ पर इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका बी, ये आपका दर्पण रखा गया है। हाँ, ये मतलब ये क्या है, दर्पण है आपका। चीजें बताइए समझ में आई हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू।